हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन में फ्रॉम द स्क्रैच सारा कोड लिखेंगे ताकि आपको रिएक्ट एप्लीकेशन का फ्लो समझ में आए। उसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली रेंडर जेएसएक्स एलिमेंट्स। एक जेएसएक्स एलिमेंट को रेंडर करेंगे बेसिक सा, और जेएसएक्स एलिमेंट क्या होता वो मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। बट जो भी आप रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल के फॉर्म में कुछ देखने को मिलेगा, वो भी जीएस फाइल के अंदर, तो वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है, ना कि आपका नॉर्मल एचटीएमएल। तो मेक श्योर वो आप जेएसएक्स सिंटैक्स बोलोगे, ना कि आप नॉर्मल एचटीएमएल बोलोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो चलिए वीएस कोड के अंदर आते हैं और जल्दी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी फाइल डिलीट कर दी थी, सिर्फ उसके अंदर index.html को बचा करके रखा था, और ब्राउज़र के अंदर आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अब क्या करने वाला हूँ, मैं src फोल्डर के अंदर ऑलमोस्ट सारी फाइल्स को डिलीट करने वाला हूँ, जिसमें से मैं क्या करूँगा, index.js और index.css को सिर्फ बचाऊँगा और सब डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। और index.cs के अंदर जो भी HTML आई मीन जो भी स्टाइल दी गई वो भी डिलीट कर देता हूँ, सिंपल। अब index.js के अंदर मैं क्या करता हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया है, तो वाइटल्स ये सब यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको सब रिमूव कर दूंगा, और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐप ये सब कुछ हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और फाइनली मैं इसको इनलाइन बना दूंगा, ये भी हटा करके यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट, ये कर दिया। अभी एरर मारेगा ऑब्वियसली। और index.html के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ, ये सब अननेसेसरी है, तो यहाँ से ये सब हटा दूंगा। तो ये स्मॉल सी फाइल है, देखने में बड़ी लगती है, बट इसके अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ एक डिव एलिमेंट है। अगर बॉडी के अंदर देखोगे मेनली, बाकी सब तो लिंक की गई हुई है फाइल्स हैं, राइट। तो बॉडी के अंदर एक डिव एलिमेंट्स है, दैट्स इट। कंट्रोल एस किया। अब index.js के अंदर आते हैं गाइस। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक JSX सिंटैक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नेम रखूंगा माई एलिमेंट, और इक्वल टू यहाँ पे सिंपल सा आप कोई भी HTML टैग, लेट्स से h1p p टैग या फिर div टैग, वट एवर इट इज़। तो लेट्स से मैं div टैग यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो व्यूअर्स। ठीक है, ये एक्चुअली आपको लगेगा ये नॉर्मल HTML, बट ये एक JSX सिंटैक्स है, नॉट की नॉर्मल। यहाँ पे देख सकते हो होवर करने पे ये बोल भी रहा है JSX सिंटैक्स। मेक श्योर दैट आपको जब भी JS फाइल के अंदर ऐसा देखने को मिले कुछ HTML एलिमेंट, तो वो आप JSX सिंटैक्स बोलेंगे, ना कि HTML। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एज अ फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकेंड पैरामीटर में आपका ये वाला रहेगा, जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब किसी HTML वाले एलिमेंट को रिफर करने की कोशिश कर रहा है जिसकी ID रूट है। तो ये लाइन क्या करती है बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट डॉम, जो कि एक पैकेज मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम इसकी फंक्शनैलिटी एक्चुअली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और रेंडर मेथड मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली रेंडर करने का काम कर रहा है, रेंडरिंग करने का। जो भी एलिमेंट, जो भी JSX सिंटैक्स क्रिएट किया, वो एक्चुअल ब्राउजर में एज अ रिजल्ट दिखाने के लिए रेंडर करता है, दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंडर मेथड। अब इसके पहले पैरामीटर की बात करूं, तो यार पहला पैरामीटर क्या है, JSX एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट एक्चुअली रेंडर करना है मुझे। सो विच एलिमेंट यू वांट टू रेंडर, सो वो पहले पैरामीटर में आपको मेंशन करना होता है। एंड द सेकेंड पैरामीटर, वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू ऐड योर एलिमेंट और JSX एलिमेंट, राइट। सो माई एलिमेंट आई वॉन्ट टू रेंडर इनसाइड दिस पर्टिकुलर रूट एलिमेंट। अभी ये रूट एलिमेंट क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ओके अगर आप index.html के अंदर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो div है जिसकी ID रूट है, तो इसको रिफर कर रहा है, और इसके इनसाइड आकर के हमारा वाला एलिमेंट JSX जो क्रिएट किया वो रेंडर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग नाउ। अगर ब्राउजर पे आते तो आउटपुट देखने को मिल सकता है, आपको मिल रहा है, आई मीन हेलो व्यूअर्स। अच्छा, मैंने काफ़ी जल्दी बोला ये सारी चीज़ें, और हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आई हो, तो चलिए थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं चीज़ों को, और इसको एक बार फिर से एक प्रेजेंटेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो यार क्या किया मैंने, ये बेसिकली एक JSX सिंटैक्स है जिसको माई एलिमेंट्स में मैंने होल्ड किया हुआ है। अभी JSX सिंटैक्स आपको आगे पता चलेगा इसके बेनिफिट्स क्या है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनसाइड द रूट एलिमेंट माई एलिमेंट्स, जो कि मैंने क्रिएट किया था, गेट्स रेंडर्ड, ये रेंडर होगा रूट के अंदर। ठीक है,
और ये माई एलिमेंट एक्चुअली क्या है, एक HTML माई एलिमेंट दैट गेट्स रेंडर, सो मतलब विच एलिमेंट एंड वेयर यू आर ट्राइंग टू रेंडर. सो फर्स्ट पैरामीटर विच एलिमेंट एंड सेकेंड पैरामीटर वेयर यू वांट. सो सेकेंड पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से समझो कि एक्चुअल डॉम के अंदर आप वर्चुअल डॉम को रेंडर करने वाले हो. तो ये आपका एक वर्चुअल इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा. वर्चुअल डॉम एंड एक्चुअल डॉम की अगर डेफिनेशन आपको सिंपली बताऊं, सो वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज अ रियल डॉम, बट द डिफरेंस इज कि जो एक्चुअल डॉम के पास कुछ पावर्स होती है जो एक्चुअली ऑन स्क्रीन, जो कि ऑन स्क्रीन मतलब एज अ रिजल्ट आपको ब्राउजर के अंदर दिख रहा होता है. अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे यहाँ पे, तो जो भी आपको एलिमेंट दिख रहा है ये एक्चुअल डॉम का रिप्रेजेंटेशन होता है. और इसी की सेम कॉपी क्रिएट होती है इन रिएक्ट एप्लीकेशन एज अ वर्चुअल डॉम इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. और क्या करता है रिएक्ट जो है, इस डॉम को, एक्चुअल डॉम को और रिएक्ट वाले डॉम को, दोनों को कंपेयर करता है. जहाँ पे भी मिसमैच और डिफरेंस देखने को मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, स्पेसिफिक पार्ट को ओनली इस एक्चुअल डॉम के अंदर रेंडर करता है, ना कि पूरे इंटायर डॉम को री रेंडर करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है. जैसे कि देख सकते हो ये एक्चुअल डॉम था, हमने एक JSX एलिमेंट क्रिएट किया था जो कि इन मेमोरी में एज अ वर्चुअल डॉम स्टोर हुआ होगा, और उसको रेंडर करते समय ये पूरा फिर से रेंडर नहीं किया गया होगा, बस उस स्पेसिफिक डिव को यहाँ पे ऐड कर दिया गया था एज अ वर्चुअल इन एक्चुअल डॉम, राइट. सो नाउ अभी इसकी सेम कॉपी वर्चुअल डॉम में होगी, और ये इसमें अगर कोई चेंजेस करेंगे इन फ्यूचर तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को इस एक्चुअल डॉम के अंदर ऐड किया जाएगा, ना कि पूरे इस हायरार्की को री रेंडर किया जाएगा. तो दैट इज हाउ एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इनहेंस होता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो चलिए वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे. चलिए ओके, यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख करके बताई हुई है. यहाँ पे देख सकते हो नोट में, अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जो भी एक्सप्लेन किया वही मैंने लिखा हुआ है इन अ डिफरेंट वर्ड्स. अच्छा, नोट सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो आप एक बार समझ लो. रिएक्ट विल कंपेयर वर्चुअल डॉम विद एक्चुअल डॉम. इफ देर इज एनी डिफरेंस देन अपडेट ओनली दैट पार्ट इन एक्चुअल डॉम, नॉट एंटायर डॉम री रेंडरिंग. सो दैट्स वाई रिएक्ट की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी इन्हांस हो जाती है और क्विक रिजल्ट देखने को मिलता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग JSX एलिमेंट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. आगे की वीडियो में थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में समझेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप. बाय बाय.